Hello all the buddies, welcome and welcome back to my channel. Hey, it's me Garima Khetarpal welcoming you all in my channel. So today video is for class 9 student कि how to score full marks in your class 9th SST exam, चाहे वो final हो, exam हो, आपका mid term हो या कोई भी आपका UT हो. So as you know मैंने previous video डाला था class 9th के लिए जिसमें मैंने बताया था कि how to score full marks in your English exam और उससे पहले मैंने डाला था SST exam के लिए. So I hope आप सबने क्लास 9 स्टूडेंट्स ने वो वीडियो जरूर देखी होगी और आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जरूर लगी होगी वो दोनों वीडियोस. सो अब मैंने ना जस्ट अभी पोस्ट डाला था कम्युनिटी पोस्ट में कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, तो आप जरूर इस वीडियो के बाद उस पर चूज करना जो भी आपको वीडियो चाहिए. उसमें मैंने 3 ऑप्शन डाले हैं, या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो जो मैं अच्छे से एडिटिंग करके अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो डालूंगी, चाहे वो क्लास 10 देखें, चाहे वो 9th वाले स्टूडेंट्स देखें या कोई भी क्लास के बच्चे देखें. एंड दूसरा है कि अनबर्बाद बुक का रिव्यू, क्योंकि मैंने अनबर्बाद बुक ली थी एंड उसका मैं पूरा रिव्यू अच्छे से दूंगी आपको. एंड थर्ड इज दैट समथिंग फॉर क्लास 9. सो आप कुछ भी चूज कर लेना जो आपको जिस बारे में आपको वीडियो चाहिए. आई विल डेफिनेटली शूट दैट वीडियो एंड पोस्ट इट. सो विदाउट फर्दर ado, let's start the So let's come to the video कि how to score full marks in your class 9th science exam. So मैंने भी जब मैं क्लास 9th में थी मेरे भी बहुत अच्छा स्कोर आया था क्लास 9th के साइंस एग्जाम में. आई थिंक 80 में से मेरा 75 अबव मार्क्स आए थे साइंस में फाइनल एग्जाम में, और यूटीज में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं. इवन दो मेरे 29 भी आए थे, यूटी में 30 आउट ऑफ, ठीक है, आई स्कोर 30 आउट ऑफ 29. मेरा लास्ट यूटी था फाइनल एग्जाम से पहले उसमें. सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि जो मेरे 1-2 मार्क्स कटे भी कहीं हैं वो आपके कट ना हो और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाओ अपने साइंस एग्जाम में. सो देखो, आई होप कि आप सबने वो वाली वीडियो देख ली होगी, सम टिप्स और ट्रिक्स टू सक्सीड इन योर क्लास 9th, जो मैंने डाली थी और शायद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार देख लेना, जिसमें मैंने ओवरऑल क्लास 9th का सब कुछ बताया था कि क्या क्या लोगों के बारे में मिथ है कि वो सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं क्लास 9th इज वेरी टफ. तो वो सब मैंने क्लियर कर दिया था और मैंने आपको और भी सजेशन दिए थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए क्लास 9th में. रेफरेंस बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो सब मैंने आपको बताया था उस वीडियो में. तो अगर नहीं देखी है तो जल्दी जाओ देखो और उसको लाइक जरूर कर देना. सो अगर हम इस वीडियो में बात करें, देखो सबको लगता है कि क्लास 9th ना 8 तक जो हमारी साइंस होती है वो बहुत इजी होती है, बट बहुत आप अगर आप 9th में आए तो आपको भी ऐसा डर सा लग रहा होगा, यार साइंस इतनी टफ सी होगी, यार क्या करेंगे. नहीं, साइंस नहीं होगी इतनी टफ, साइंस लिटरली बहुत इजी है. मेरा देखो ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में आपके थोड़े ऐसे चैप्टर हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि 9th क्लास टफ नहीं है. टफ क्यों बोलते हैं सारे, क्योंकि नए नए टॉपिक्स, नए नए चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से टफ लगता है. बट एक बार वो चीजें पढ़ के तो देखो, ये सेम लाइन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोली थी. सो इस वाली वीडियो में बोलूंगी, एक बार आप ऐसे सोच मत लो किसी के बोलने से, अगर किसी ने बोला है, सीनियर्स ने बोला है कि यार क्लास 9 बहुत ज्यादा टफ थी, शायद उन्होंने नहीं पढ़ी होगी अच्छे से इसलिए वो टफ लग रहा हुआ, राइट. तो टफ क्यों लगता है, जब आपकी क्लास 9 कोई भी क्लास अच्छी ना गई हो या आपने अच्छे से पढ़ा ना हो क्लास, तो तब आपको वो टफ लगती है और वो अच्छी नहीं लगती है. तो एक बार ट्राई करके देखो यार, वो नए नए टॉपिक्स को कंसेप्ट क्लियर करो. मैं हर 9th की वीडियो में कहती हूँ क्लियर योर कंसेप्ट, जो भी, क्योंकि देखो साइंस में सबसे, चाहे आप एसएसटी में बड़े बड़े आंसर चाहे रट लोगे, इंग्लिश में लॉन्ग आंसर रट लोगे, साइंस में इज नॉट एट ऑल रट ही, रट के आप मार्क्स ही ला पाओगे, रट के आप फुल तो क्या नॉर्मल इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं लेके आ पाओगे. सो साइंस में तो कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और अगर कंसेप्ट क्लियर है ना आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे. सीरियसली, अगर कंसेप्ट क्लियर है आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे. सो क्लियर ऑल योर कंसेप्ट. देखो आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हुए, वो आपके 9th में दिखेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके नए नए होंगे. इसलिए आपको लगेगा अरे यार ये नए नए तो पढ़ के नहीं आए, तो नया नया एक बार पढ़ के तो देखो यार, एक बार समझो,
वो समझोगे अरे ये तो बहुत ईजी है, तो हम इसके लिए डर रहे थे। जब क्लास 10th में जाओगे ना तब पता चल जाएगा यार 9th कितनी ईजी थी, क्लास 10th भी बहुत ईजी है जब आप 11th में जाओगे। ऐसा होता रहता है ना, लाइक जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमें फर्स्ट क्लास बहुत टफ लगती थी, बट जब हम ऐसे धीरे धीरे 5th 6th 7th क्लास में आए तो यार फर्स्ट क्लास, अरे यार इतनी इजी सब्जेक्ट, इतनी इजी क्लास थी, इसके लिए हम डरते थे फर्स्ट क्लास में। सिमिलरली ऐसे हर क्लास में होते हैं। सो आपको बस कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फर्स्ट लाइक जो भी आपके यूटीज में चैप्टर आने वाले होंगे ना उसको आगे करने के लिए मत छोड़ना, प्रोकास्टिनेशन छोड़ देना इस क्लास में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर है आपके स्कूल में पढ़ाया है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लाइक आज April 1 है तो बहुत सारे आप लाइक जो भी क्लास 9 स्टूडेंट्स होंगे उनका शायद आज से ही स्कूल खुल गया हो या आज से वो स्कूल जा रहे हो, वरना लाइक अप्रैल में कोई भी डेट हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर स्कूल कि आपका स्कूल कब खुल रहा है, राइट। सो जब भी आपका लाइक साइंस की फर्स्ट क्लास हो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की आपकी अलग अलग टीचर होती है और एक टीचर दो कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा सकती है। जैसे मुझे क्लास 9 में फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम टीचर पढ़ाती थी, बस जस्ट बायो अलग टीचर पढ़ाती थी। बट आप तीनों के रजिस्टर मेंटेन करके चलना और अच्छे से जो टीचर समझा रही है ना, स्पेशली केमिस्ट्री, चाहे आप बायो चाहे आप घर आके भी समझ लोगे अच्छे से वन शॉट में तो आपको समझ आ जाएगा। बट फिजिक्स आप क्लास में समझोगे ना उतना आपको अच्छे से समझ आएगा, और टीचर जो आपको बोल रही है जैसे आपको एक्सप्लेन कर रही है एक बार उसको इमेजिन करके समझ के देखना और बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। और केमिस्ट्री को एक बार आप समझ जाओगे ना तो इतनी इजी है केमिस्ट्री, और वो अच्छे से आप पूरे 9th को क्लियर कर लो। फिर क्या होगा, आपको 10th में थोड़े बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको थोड़ी रिलेटेबल लगेगी, थोड़ी बहुत। क्लास 11th में तो पूरी रिलेटेबल हो जाएगी, बस थोड़ा वास्ट हो जाएगा, वरना आपको थोड़ी बहुत रिलेटेबल लगेगी। तो आप अच्छे से छोटी छोटी चीजें हर एक चीज क्लियर करके चढ़ना। क्या करना है, जब भी आपकी फर्स्ट डे होगा क्लास में, साइंस की नोटबुक में जो भी टीचर नोट्स बनवाती है, यस मेंटेन योर नोट्स। मैंने आपको बताया था बेस्ट नोट्स वो होते हैं जिसमें हर एक चीज हो, हर एक चैप्टर की छोटी छोटी डेफिनेशन और हर एक चैप्टर के कीवर्ड्स हो, अंडरलाइन हो, ये सारी चीजें हो, सब साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जो आपके टीचर क्लास में करा रही हैं, और आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। सो आपको यही करना है, आपको अच्छे से टीचर का सुनना है। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही तो आप फिर से टीचर से पूछ लो, या आप घर आके अच्छे से अपने स्कूल में नोट्स बनाए और जो भी टीचर ने बोला वो करा। फिर घर आके क्या करना, घर आके एक बार वन शॉट देख लेना। जैसे मैं प्रशांत सर का देखती थी तो एक बार जिस भी सर का आप देखते हो उनका वन शॉट देखना, और फिर देखना कि आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। और वन शॉट देखते मैं जो सजेस्ट करूंगी ना कि पहले एक बार नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लो, फिर वन शॉट देखो। फिर क्या होगा, आपने नोट्स पढ़ा होगा, वन शॉट देख के आपको पूरा क्लियर होने लग जाएगा, वही। और साथ साथ बायो के डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक नोटबुक पतली सी नोटबुक बना लो डायग्राम्स की, जिसमें बहुत सारे डायग्राम प्रैक्टिस करना। क्या होता है, आप एग्जाम्स में क्या करते हो, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। आपका चाहे वो यूटी हो, प्रेजेंटेशन डू मैटर, राइट। तो आपको अच्छे से अपना पेपर जो है प्रेजेंट करना है, पूरे अच्छे से अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट कीवर्ड को, और हर एक आंसर के बाद लाइन लाइक पेंसिल से लाइन अंडरलाइन करनी है। और बायो के हर एक क्वेश्चन में ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम, चाहे जिसमें बोला भी ना हो ना 9th में, उसमें भी ड्रॉ करके आ जाओ। केमिस्ट्री में भी जैसे कुछ कुछ छोटे मोटे ऐसे डायग्राम्स अगर आपके पास हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करना, क्योंकि इस बार एक्टिविटी बेस्ड थोड़े इंपॉर्टेंट बढ़ रहे हैं। साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कि हर एक लाइक चैप्टर, हर एक टॉपिक के भी बाद में क्वेश्चन। क्या करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, घर आओ वन शॉट देखो, पहले नोट्स जैसे रिवाइज करा, एक टॉपिक कोई भी टॉपिक मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर का लिया, वो फर्स्ट टॉपिक अच्छे से पढ़ा, वन शॉट में वीडियो देख लिया, अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लिया। फिर क्या करा, वो समझ के वन शॉट देख के अच्छे से उसके आपने पेज टर्न करा, आपको इंटेक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। उस इंटेक्स क्वेश्चन को देखना और फर्स्ट क्वेश्चन देखना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, फिर आपसे सॉल्व हो रहा है तो वेरी गुड, फिर ऐसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। एंड अगर कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से वो टॉपिक पढ़ के ऐसे पढ़ना, क्योंकि
देखो मिड टर्म से पहले हर एक यूटी से पहले ना, लाइक यूटी की आपको डेट शीट पता ही होगी। अब आप जो आपकी एलमेनिक डायरी होती है स्कूल की, उसमें आपकी पूरी डेट शीट होती है। तो उससे पहले ही अपना जो भी यूटी में आपको पता होगा एक दो, लाइक स्टार्टिंग के एक दो चैप्टर याद है, लाइक एक एक चैप्टर ही आपका आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। बट आप मेन, अभी आपको अगर सिलेबस भी नहीं पता तो आप मेन बायो का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, तीनों के एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। और फिर जब भी यूटी आएगा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि जब भी आपका जो यूटीज के गैप डेज होंगे, बस आपके पास, आपको कुछ ऐसा याद या कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि मेरे, लाइक जब मैं 9th में थी तो मेरा जो फर्स्ट यूटी था उसमें बहुत बच्चों के बहुत कम मार्क्स आए थे और बहुत बच्चे फेल हुए थे। ये मैं डरा नहीं रही, बता रही हूँ कि अगर आप ये करोगे तो आपका पहले से लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और पहले से हर एक चीज क्लियर होगी आपको, क्योंकि एकदम से आप नया पढ़ते हो तो जल्दी से समझ नहीं आता। बट अभी आपके पास टाइम है। यूटी से पहले अगर आप सोचोगे यार 2-3 दिन में अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि नए टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो फिर मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, फुल तो क्या अच्छे भी नहीं आएंगे अगर आप ये सोचोगे यूटी से 1-2 दिन पहले नए नए चैप्टर हम समझ लेंगे या रट लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे भी जो 9th में मैं गई थी तो मेरी भी क्लास में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आए थे और बहुत बच्चे इवन दो फेल भी हुए थे। क्यों? उन्होंने यही सोचा होगा कि यूटी से पहले जो 2-3 दिन होते हैं उसमें नए नए चैप्टर जो भी है पढ़ लेंगे और रट लेंगे। नहीं, आप ट्राई करो। अभी आपके पास कितना, लाइक यूटी तो शायद आपके जुलाई या छुट्टियों के बाद स्टार्ट होते हैं ना, तो आपके पास कितना टाइम है? आप एक एक चैप्टर क्या 2-2 3-3 चैप्टर भी कर सकते हो। इवन दो आप ये टास्क बनाओ कि भाई मेरे को 1 महीने या जितनी भी छुट्टियां हैं ना आपकी समर्स की, उसमें केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है और केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। आई थिंक शायद मेरे को अच्छे से नहीं पता, शायद आपके केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, तो वो 4 चैप्टर भाई बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में। आप कर सकते हो। और अगर आपने कर लिया तो वो 100 on 100, 80 out of 80 मार्क्स आप स्कोर कर बैठे। मान लो अगर आपने ये ठान लिया भाई अभी अगर केमिस्ट्री या बायो कुछ भी आप ऐसा कर लो, ऐसा कि नहीं भाई ये महीने में तो पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा, ये महीने में फिजिक्स कंप्लीट करनी है, और आप कर लोगे। ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, ज्यादा चैप्टर है ही नहीं, थोड़े बहुत 3-4 हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें 3-4 चैप्टर हैं। अच्छे से वन शॉट देखो, साथ साथ नोट्स बनाओ, हाइलाइटर वाइलाइटर पेन वगैरह लो, अच्छे से अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, नोट्स को रिवाइज करो, फिर एक बार वन शॉट पहले रिवाइज कर लो, फिर वन शॉट देखो। फिर ऐसा कुछ चैप्टर है जो थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है डाउट में, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो उसको जो आपने पढ़ा एक रफ शीट ले लो, सॉरी एक प्लेन पेज ले लो, है ना, प्लेन पेज लो। फिर क्या करो, उसमें जो भी पढ़ा है, जो भी समझ आया, जो भी आया उसको लिखो बिना देखे, जो भी समझ आया है वो लिखो। फिर देखो यार अच्छा ये भी लिख दिया, अच्छा ये मिस हो गया, मतलब ये समझ नहीं आया, फिर वो एक बार समझने की कोशिश करो और फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो सारे उस चैप्टर के, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करो। ऐसे आप पहले केमिस्ट्री, ऐसे हर चैप्टर की केमिस्ट्री के चैप्टर करो, फिर लास्ट में भर भर के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करो। राइट क्या बोला मैंने? सबसे पहले अगर आपको एनसीईआरटी आप रीड करना चाहो तो एनसीईआरटी करो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। रीड एनसीईआरटी ऑल्सो, राइट। सबसे पहले आपने नोट्स पढ़े, अगर आपके नोट्स नहीं बने हुए स्कूल में, अगर नहीं बने आपसे, तो आप क्या करो, वन शॉट देखो, साथ साथ नोट्स बनाओ, नोट्स रिवाइज करते जाओ, वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करते जाओ। फिर उसके बाद जो भी पढ़ा है एक प्लेन शीट लो, पेंसिल पेन जो भी आपको लेना है, जो भी अभी तक समझा, जो भी कंसेप्ट अभी तक क्लियर हुआ उसको लिख दो। फिर जो जो मिसिंग आपको लग रहा है, आपने जो शीट में लिखा है, जो जो मिसिंग लग रहा है वो एक बार पढ़ो और फिर आपका चैप्टर क्लियर हो गया है। इंडेक्स क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, और बहुत सारे रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करो, और ऐसे ही सेम आप फिजिक्स में करो, ऐसे सेम आप बायो में करो। बायो में डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करना, रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। एंड जब ये सारी चीजें हो जाए ना, आप सैंपल, जैसे मैंने आपको बोला था, लाइक मैं अगर आपको रेफरेंस बुक सजेस्ट करूं 9th की, तो सीरियसली यूलाइक ले लो यार। सीरियसली मैं आपको ये सच में सजेस्ट करना चाहती हूँ कि यूलाइक लो। यूलाइक में आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेगा। मैंने भी लिया था और मेरे को लिटरली इतनी हेल्प हुई थी ना, मेरे कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में यूलाइक से आए थे, सीरियसली। तो मेरे लिए तो यूलाइक बहुत हेल्पफुल थी यार, सीरियसली। बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आए थे मेरे फाइनल में सीधा यूलाइक से, मैं बहुत शॉक थी और मेरा इतना
अच्छा पेपर गए थे, मैंने आपको मार्क्स बताए थे स्टार्टिंग में, एंड मेरा सीरियसली बहुत अच्छा पेपर गया था। तो आप यू लाइक लो, यू लाइक में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, बट आई विल प्रेफर यू आप खुद के नोट्स लिख लिख के करो, क्योंकि लिख लिख के करते हो ना आपके माइंड भी चलता है, आपके मसल भी चलते हैं, उससे आपको अच्छे से रिमेम्बर होता है और आपको अच्छे से हर चीज याद होती है, राइट। तो आप नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर आप समझ आ गया, फिर ब्लैंक पेज लो और सब जो भी आपने नोट्स बनाया सब बुक्स वगैरह बंद करके लिखो, जो भी अभी तक समझ आया सब लिख दो। ये जरूर करना एंड सीरियसली आपके जरूर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड यू लाइक को जरूर प्रेफर करना, उसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना, एंड then you are ready to score 100 out of 100 in your SST एग्जाम। और जितने भी मार्क्स के आपको 20-30 मार्क्स का यूटी होता है उसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये लिटरली मेरी आप ये एडवाइस जरूर सुनना, सीरियसली बता रही हूँ। एंड यूटी से पहले अपना बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेना, ताकि यूटी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके कम मार्क्स आए थे। इवन तो मेरे भी ज्यादा अच्छे नहीं आए थे यूटी में, नॉर्मल मार्क्स आए थे यूटी 1 में। फिर मेरे को ऐसा थोड़ा डिमोटिवेशन सी लगी थी, मेरे को बहुत बुरा लगा था, तो इसलिए मैंने मिस्टेक स्टार्टिंग में करी थी, कंसिस्टेंसी और वो नहीं करा था, तो फिर मैंने बाद में करा था और मैंने आपको बाद के मार्क्स बताए थे मेरे कितने अच्छे आए थे। सो आपके यूटी 1 खराब ना जाए, इससे पहले आप पहले ही ये सारी टिप्स को जरूर सुनना। एंड thanks for watching it. This video ends here. I hope you all like the video, and bye bye for today. Take care and have a nice day.